दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है जिसकी आपको अभी उम्मीद नहीं थी, वो भी हो गया है। और डीबी में डेट 12/091 के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी उसकी लग गई है 11 फरवरी, यानी कल डेट लग गई है। और अब प्रश्न उठता है क्या इसमें बंच होंगी अन्य रिटें और क्या है पैरवीकारों की तैयारी। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेट 2011 के संघर्ष की कहानी अगर लिखी जाए तो एक बहुत बड़ी पुस्तक बन सकती है, यानी कि रामायण और महाभारत से भी ज़्यादा पन्ने इसमें शामिल हो सकते हैं। मित्रों, इसी क्रम में हम आपको बता दें कि 12/091 जो उसकी सब कैटेगरी है, जिसके लिए ऑर्डर सिंगल बेंच द्वारा 12 जनवरी को हुआ था, उसके खिलाफ सरकार डीबी में चली गई। और उसके जो बेसिक शिक्षा परिषद की रिट है उसकी डेट 21 फरवरी यानी कल लग गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद की जो रिट है उसकी डेट 21 फरवरी को लग गई है और वर्सेस विनय कुमार पांडे एंड 11 अदर्स हैं। साथ ही साथ इनके वकील के शाही हैं, सरकारी वकील, और विनय कुमार पांडे के वकील अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को इसमें दिखाई दे रहा है। और जो रिट संख्या है 160/2024, ये काज लिस्ट है जो आ गई है और 21 फरवरी जिसकी डेट लगी हुई है और इसी पर सुनवाई तय हो गई है। मित्रों, अब इसमें जो डेट लग गई है लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लोगों को लग रहा था कि अगले हफ्ते डेट लगेगी और जब अगले हफ्ते डेट लगेगी तो तैयारी पूरी कर लेंगे, लेकिन आनन फानन में काज लिस्ट आ गई। जिसको उम्मीद नहीं थी वो हो गया और अब चूंकि सुनवाई 21 फरवरी को निश्चित है। इसके पहले आप देखिए केस स्टेटस लोग देख रहे थे, उसमें हेयरिंग डेट नहीं दिखाई दे रहा था, तो लोगों को उम्मीद थी कि अभी काज लिस्ट आएगी तो डेट लगेगी, लेकिन डेट अगले सप्ताह न लगकर सीधे यानी बुधवार यानी कल 21 फरवरी को ही लग गई। इतनी जल्दी डेट आ जाना और पैरवीकारों द्वारा पैरवी के लिए तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर होता है, लेकिन 12/091 की जो टीम है, चाहे जो भी ग्रुप हो, लड़ते लड़ते अभ्यस्त हो गई है और लगातार अपने वकीलों के संपर्क में रही है। इसलिए ब्रीफिंग करने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं हुई है और तैयारी पूरी हो गई है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 21 फरवरी को जोरदार सुनवाई होने की उम्मीद है और इस सरकारी रिट का पुरजोर विरोध और अपोज करने के लिए भारी भरकम पैनल खड़ा होना निश्चित हो गया है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से टेट 2011 संघर्ष करता चला आया है कोर्ट दर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, तो उसकी एक कहानी है और सभी लोग पूरी तरह एक तरह से मान लीजिए कि ट्रेंड हैं और जानकार हैं पैरवी करने में, पैरवीकार, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। अब प्रश्न उठता है क्या बेसिक शिक्षा परिषद की जो रिट है वो तो उस पर डेट लग गया है, तो क्या स्टेट वाली रिट जो बाद में दाखिल हुई और उसको भी अपील संख्या मिल गई, क्या बंच होगी? तो मित्रों, अपील संख्या मिल गई है तो बंच होने के पूरी संभावनाएं बन गई हैं, लेकिन अभी डेट बेसिक शिक्षा परिषद पर क्यों लगी है इसकी रिट पर? क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर ये रिट किसी तरह खारिज हो जाए तो हमारी अगली रिट बची रहेगी, इसलिए सरकार की तरफ से अभी उसे वंचित नहीं कराया जाना है। हो सकता है कि इधर जो पैरवीकार के वकील हैं उसे बंच कराने के लिए वहाँ जोर दे सकते हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें कि अन्य रिटें भी बंच होंगी जो 90/105 की हैं, तो उसकी बात भी हम कर लेते हैं। क्योंकि 90/105 के लोगों ने नोटिस तो क्रेडिटरों को दिया है, लेकिन उन्हें अभी अपील संख्या नहीं मिली है, तो इस सुनवाई को हो सकता है कि वो देखें और इसीलिए अपील संख्या नहीं लिए हैं कि इस सुनवाई को देखने के बाद ही निर्णय करेंगे कि क्या हमें केस को बंच कराना है कि अलग रखना है। अब अगर जज बंच कर देता है स्वयं तो सुनवाई साथ साथ होगी और हो सकता है कि पहली ही डेट पर 90/105 की रिटें खारिज हो जाएं, क्योंकि सिंगल बेंच में खारिज हो गई हैं, क्योंकि आधार और मेरिट को देखकर ही केस बंच किया जाएगा और अलाउ किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी भी अभी रिट
हमें नहीं लगता है कि पहली ही तारीख पर बंच होगी और सरकार की रिट बंच हो सकती है स्टेट की, क्योंकि स्टेट वालों ने उसे दाखिल कर दिया है, अपील संख्या मिल गई है। अब रही बात, हम आपको बता दें पैरवी की, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि डेट आ गई है, सभी टीमें इलाहाबाद पहुंच गई, अपने अपने वकीलों से ब्रीफिंग किया है। देर रात तक लोग साथ रहे और सभी मतभेदों को भुलाकर मनोज मौर्य और रामप्रसाद विश्वकर्मा की टीम एक होकर के मोस्ट सीनियर वकील अशोक खरे को हायर करने के लिए पहुंचे और शायद बात बन भी गई है। अशोक खरे हायर हो चुके हैं, अब उनका पेमेंट देना है तो पेमेंट भी लोग देंगे ही। साथ ही साथ हम आपको बता दें, अशोक खरे के साथ बहुत सारे सीनियर मोस्ट वकील इस पैरवी में हैं। जैसे मनोज मौर्य ने राधा कांत ओझा और एच एन सिंह को हायर कर लिया है और उनको पेमेंट शायद दे दिया है, तो इस तरह से ये भी साथ रहेंगे। और विनय पांडे ने कहा कि मैं राकेश पांडे को हायर कर लिया हूँ। राकेश पांडे पूर्व बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं और सर्विस मैटर के वो भी जानकार वकील हैं, तो उनको हायर किया जाना भी एक अच्छी बात है। और अगर हम आपको बता दें तो ये जान लीजिए कि भारी भरकम वकीलों का पैनल निसंदेह परसों कोर्ट में आपको दिखेगा और डीबी में अश्वनी कुमार के साथ डिवीज़न बेंच में सुनवाई होगी। अश्वनी मिश्रा जो हैं वो एक ऐसे वकील हैं जो पूरी तरह केस को स्टडी करते हैं और केस को बहुत जल्दी निपटाते हैं। तो मित्रों, वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था। एक बार फिर डीबी में दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी हैं, सरकार और पैरवीकारों के बीच। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल 12,091 का जो ग्राउंड है बहुत मजबूत है और सरकार ने जो ग्राउंड बनाया है उस ग्राउंड के एक एक बिंद का जो है तोड़ 12,091 की टीम के पास है, 12,091 के हायर वकीलों के पास है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 12,091 बहुत लंबा अब नहीं खींचेगा, केवल और केवल इस महीने फरवरी और आधा मार्च में यानी 15 मार्च तक या पूरे मार्च तक मानकर चलिए कि सुनवाई समाप्त हो जाएगी और 12,091 निश्चित जीतेगा और विजय की ओर है। आप बिल्कुल न चिंता करें, सकारात्मक रहें, 100% अच्छा होगा। लेकिन बस पैरवी में जुटें, पैरवी ढीली न होने पाए और नहीं तो वहीं से गलती और गड़बड़ी होती है। मित्रों, 90-105 के लोग भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन अब देखिए इनके जो सीनियर वकील हैं क्या करते हैं। खरे सर को लेकर इन लोगों ने हाय तौबा मचाया, हाय हल्ला मचाया, लेकिन खरे सर 90-105 में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए हमने दी है। आज के लिए आप इतना ही, और अन्य अपडेट हमने संदेह आपको समय समय पर देते रहेंगे। मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, सुप्रभात।